Good morning, dear students. Myself, Anurag Srivastava. Today we are going to discuss about science class 8, chapter number 8, force and pressure. हम लोगों ने इस चैप्टर्स का वीडियोस जो है आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया है और उसकी क्लासेस आप लोगों को उसमें मिल चुकी है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी फोर्स एंड प्रेशर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थी मैंने आपको कराया। आज हम लोग एक्सरसाइज कराएंगे पेज नंबर 128, क्लास 8 साइंस, पेज नंबर 128 सब लोग ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 128 इसको ओपन कर लीजिए। इस चीज़ के बेस में कराऊंगा। देखिए पहला क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन गाइड नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट ओनली बताऊंगा आप लोगों को। पहले देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब इसमें बताइए कि इसमें कौन कौन से में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स लगते हैं, कौन कौन से में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होते हैं, ये बताना है। तो देखिए पहले कह रहा है मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में मोशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मोशन होता है वो क्या कहते हैं कि आप हर जगह मतलब स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि किसी कोई वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको भी स्ट्रेट क्या कहते हैं, ये तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पैरेलल इसमें बड़े हैं, ठीक, और इसको स्ट्रेट में हम लोग क्या करना है, इस पर फोर्स लगा के मतलब इसमें मोशन लाना। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। मोशन कह सकते हैं कि जैसे कोई दो पैरेलल व्यक्ति एक पैरेलल चलते हैं, एक समान चलते हैं, उसको भी हम लोग मोशन कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स क्या है कि वो मतलब स्टेशनरी भी होगा। सेकंड क्या है, स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं कि मैं वो कमेंट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कीजिए चीज़ें। देखिए इसमें लिखा है ना कि इट इज़ नॉट एसेसरी दैट अ फोर्स ऑलवेज मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो फोर्स है वो हमेशा क्या हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि देखिए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कहते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी क्या कहते हैं कि फोर्स लगता है, लग सकता है। जैसे देखिए इवन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोलकीपर अप्लाइज द फोर्स टू द बॉल। देखिए जैसे क्या है कि मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगा, उसको छोड़िए, मैं बता जैसे मैंने साइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, जब मैं साइकिल को चला रहा हूँ इसी तरह है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और उस पर मैंने फोर्स लगा दिया तो क्या हुआ, स्टॉप हो गया। वो भी मतलब क्या कहते हैं, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी स्टॉप कर सकता है। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, चलाते चलाते ब्रेक अप्लाई करूँगा तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चल रहा है, चलते चलते चल रहा है, तो क्या एक वो मोशन में है, वो क्या है, एक गति में है। मोशन को गति कहते हैं, वो क्या है, वो क्या है, गति में है। और फिर जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया वो रुक गया, तो क्या हुआ कि वो देखिए वो मोशन में था और ब्रेक अप्लाई किया, फोर्स, जब फोर्स हम लगाएंगे ब्रेक पे अप्लाई करेंगे तो फोर्स लगेगा कोई ना कोई, इससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला भी ऑप्शन आपका होगा। चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, एकदम एग्जैक्टली। देखिए जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई व्यक्ति फोर्स में गति में आता है, गेंद को आपकी तरफ क्या करता है, फेंकता है, और जब वो बॉल आपके पास आती है तो वो भी क्या होता है कि मोशन में ही आती है, गति में आती है, ठीक, और उससे वो बैट को मार के उसके डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो ये भी कह रहा है कि फोर्स जो है वो आपका डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। फोर्स क्या है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, और फोर्स क्या है कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे भी जाएगा, वो क्या है कि सीधे ऑब्जेक्ट पे भी जा सकता है। जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं, जैसे कोई चेयर है इसको उठा के उधर कर दिए। जैसे क्या है कि कोई टॉय है, टॉय को लेकर इधर उधर चले गए, जैसे होता है ना टॉय बचपन वाले, ऐसे इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग से आप बांध के लेके खींचते हैं। जैसे सिंपल स्टेबल ही है, समझिए ये एक है, इसी को मैंने स्ट्रिंग से बांधा और इसको पीछे रखे, सीधे गया तो सीधे जाएगा, अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अलग डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन में जाएंगे, दिस डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन में क्या होगा कि मूव करेगा, तो वो जर्नी के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला वाला ऑल ऑफ दिस होगा। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले का ऑप्शन था आप लोग ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड का देखिए वी मेजर लिक्विड प्रेशर विथ मैनोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर। लिक्विड के प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, इसमें हो जाएगा आपका ए मैनोमीटर। देखिए मैं लिख रहा हूँ मैनोमीटर, ठीक, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। थर्ड वाले का देखिए क्या लिखा है,
व्हाट इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग फोर्स? फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, पास्कल होता है, मेगापास्कल होता है, क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड वाले में भी ए, थर्ड वाले में आपका हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे? न्यूटन का SI, न्यूटन के साइंटिस्ट के नाम है न्यूटन। फोर्थ क्लास में जिसकी बात की है, फोर्थ में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ड्यू टू अर्थ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ से वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्थ है, ये क्या है? सरफेस है, अर्थ है, और ये चौक ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है? जब इसको होल्ड किए हैं और जब इसको छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? ये अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से पृथ्वी की तरफ छोड़ते हैं, अर्थ की तरफ छोड़ते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सपोज मैं किसी आदमी को 5 फ्लोर से उठा के फेंक दूँ, तो क्या होगा कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स तुरंत उसको अपनी तरफ क्या करेगा? जो अर्थ है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट होता है जी, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इस 9.8 को हम लोग 10 न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली राउंडिंग कर देंगे तो 10 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो इसका सी होगा। लास्ट 5 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स बताइए कौन कौन सी इसमें है। पहला कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या कहते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 प्रकार के होते हैं जो तीनों ऑप्शन को दिया है, और एक लास्ट है नॉन ऑफ दिस भी। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स, मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 5 वाले में आप लोग लिखिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जल्दी इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट के फॉर्म में इसको चैप्टर का नेम डाल के, फोर्स एंड प्रेशर डाल के, एमसीक्यू डाल के, एमसीक्यू राइट करके इसको कीजिएगा। देन इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट। जैसे जैसे मैं एक सीक्वेंस में कराता जा रहा हूँ, लेक्चर को, मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, तो देख के उसको ऐसे ही सीक्वेंस में करते रहिए। चलिए, और स्कूल ओपन होने में हम लोग इन सब चीज़ों को चेक भी करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। fill the blanks first. देखिए, liquids exert dash on the basis of container। क्या हो जाएगा? फर्स्ट में प्रेशर हो जाएगा, liquid exert pressure on the basis of container। फर्स्ट में प्रेशर, सेकंड liquid exert dash pressure at the same depth।
इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड में क्या होगा, इक्वल लिखेंगे। लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम प्लेट। सेकंड में इक्वल। थर्ड में देखिए, व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड्स देन डैश डिक्रीज। जब हम क्या कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो क्या होता है कि जब हाई, व्हेन वी गो टू हाई, जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब हम लोग क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो थर्ड वाला क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्थ में देखिए, द फोर्स विथ विच टू, देखिए इसमें मैंने बताया रेसिपी में, द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे क्या है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, ठीक है। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड विच फोर्स। बताइए, सोचिए इसको जरा, तो उसमें टाइम देता हूँ, आप सोचिए। ठीक है, फोर्थ वाले में जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। लास्ट 5 देखिए, 5 में क्या कह रहे हैं, बुलॉक यूज डैश फोर्स टू परफॉर्म अ टास्क। फिफ्थ में जाएगा मस्कुलर फोर्स का, फिफ्थ में होगा मस्कुलर फोर्स। लास्ट 6 में अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देखिए तो फोर्स की डेफिनेशन है, ये हो जाएगा सिंपल फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, धकेलते हैं, पुल खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो पूछ देगा डिफाइन फोर्स, तो बोल देंगे अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये क्या है, फोर्स है। चलिए ठीक है, फिल द ब्लैंक्स हो गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट में सी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। एक मिनट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और हम उसी में देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। देखिए कह रहा है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे दो लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और वो भी सेम डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। देखिए तो जब भी जैसे सपोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, एक व्यक्ति है, ये फर्स्ट फिंगर एक ऑब्जेक्ट लगा रहा है। इसमें बोला है कि दो लोग एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में क्या करें, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जब ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसमें सोचिए क्या होगी। इसमें होने की कंडीशन ये रहेगी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे पहले फोर्स लगाएं, सपोज कर लेते हैं 40 न्यूटन से। चलिए एग्जाम्पल की बेस पे समझाते हैं, हालांकि मुझे आंसर करा देना चाहिए, तो फिर फर्स्ट बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज समझ लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक,
और ये कोई व्यक्ति है, ये न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा है इसके अपना 40 न्यूटन से, ये कितना लगा रहा है 40 न्यूटन से इसके अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये कौन, ये पहला पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये क्या कर रहा है 50 न्यूटन से ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन, मतलब ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन आपसे यही कर रहे हैं, ये कोई क्या है ऑब्जेक्ट है, इस पे एक पर्सन की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या है, ध्यान रखिए, पहला जो पर्सन है इसके ऑब्जेक्ट 40 न्यूटन से लगा रहा है, सपोज कर लेते हैं, दूसरा ने 50 न्यूटन से लगा रहा है, तो भाई वो ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपना बल लगा रहे हैं, तो दोनों के कैलकुलेशन से वो ऑब्जेक्ट क्या सेम डायरेक्शन में आगे जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में जब ये क्वेश्चन हमेशा आएगा तब पूछेगा कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो लोग फोर्स लगाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसमें लोग क्या करेंगे कि जो फोर्स होगा उनका वो क्या होगा, कैलकुलेट होगा, क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट सॉरी फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब यही क्या है कि एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट इसका क्या होता है, जीरो होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे ये व्यक्ति इधर 40 न्यूटन से लगा रहा है, ये इधर 40 न्यूटन से लगाता है, तो ये ऑब्जेक्ट में ये टच से नहीं होता, आपने प्लेस से क्या होता है कि इधर उधर नहीं होता, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दोनों पर्सन मिलकर 40 न्यूटन, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, 90 न्यूटन, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे 90 न्यूटन का फोर्स लगा तो ये आगे आया और सेम डायरेक्शन में गया। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि रिजल्टेंट क्या है, हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख देंगे कि द रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय, इसका फर्स्ट वाला आंसर लिखो, ये देखिए एग्जांपल के बेस से समझाएं, इसको रख करते हैं, इसका आंसर लिखिए फर्स्ट वाले का, द रिजल्टेंट फोर्स is calculated by, first one answer, the resultant force is calculated by the adding forces, ठीक है। वही होता है कि क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है उनको क्या करते हैं, उनके फोर्स को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये भी कंडीशन है, बुक में देखिए दिया नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। दूसरा कंडीशन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे के अपोजिट से क्या कहते हैं कि जब फोर्स लगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहा है, और दोनों तरफ फोर्स सपोज 20 न्यूटन से लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन से लगा रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन से, तो ये ऑब्जेक्ट इधर से उधर नहीं हो सकता, ये सेम प्लेस पे रहेगा, और उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो आपका होगा फोर्स का कैलकुलेट करेंगे तो 0 न्यूटन होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर, इसका आंसर लिख दीजिए सेकंड वाला, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होता है, देखिए द SI unit of for measuring pressure is न्यूटन को ऐसे डिनोट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखिए, कह रहा है, अच्छा जरा ये भी ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग जो क्वेश्चन मैं थर्ड बताऊंगा वो आप लोग अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में डेली करते हैं, ठीक है। पहले इसको रब करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लास्टिक फॉर्म रब सेवरल टाइम्स विद ड्राई एयर। देखिए क्या होता है, जब हम एक
प्लास्टिक की कॉम मतलब कंघी लेते हैं और उसको अपने ड्राई हेयर्स, नॉट ऑयली हेयर, ड्राई हेयर्स में उसको हम क्या करते हैं कि रब करते हैं। कॉम को क्या करते हैं कि रब करते करते सेवरल टाइम्स, बहुत बार उसको क्या करते हैं कि रब करते हैं। इस ब्रॉट नियर ऑफ ही पीस ऑफ पेपर, और जब उसे पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर के जो टुकड़े हैं, मतलब ये पेपर है कई पार्ट्स में क्या है डिवाइडेड है, टुकड़े हैं, रब करके जब उसको उस पेपर के पास लाते हैं, उसके नियरेस्ट अबाउट लाते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या। देखिए बहुत सारे लोग बचपन में भी किए होंगे, और तो इस कंडीशन में जरा सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि कॉम को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई हेयर में रब करते हैं सेवरल टाइम्स, तो वो कॉम जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, वो चार्ज होता है। जैसे उसको पेपर के पास लाते हैं तो क्या उसको करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट कर। क्यों अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि उस कॉम को हम लोग क्या कहते हैं कि जो ड्राई हेयर है उसको जब से रब करते हैं तो वो चार्ज मतलब चार्ज हो जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में लिखेंगे दे आर अट्रैक्ट बाय द कॉम। क्वेश्चन थर्ड, they are attract by the comb. क्यों, because sorry, comb, this is because on rubbing, this is because on rubbing the comb gets charged। देखिए वही चीज मैं बताया, अभी मैं आपको ये चीज बताया कि उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में होगी। देखिए वो क्या करती है, दे का मींस क्या है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है। विद पीस ऑफ पेपर क्या करेंगे, कॉम से क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज यह क्यों होता है, जैसे होता है ऑन रबिंग द कॉम गेट चार्ज, जब हम उस कॉम को क्या करते हैं, उससे रब करते हैं तो क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। मैं थोड़ा जल्दी रब कर दिया हूँ तो आप लोग वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, एकदम आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, करते रहिए। देखिए डिफाइन 1, इसको एज ए न्यूमेरिकल में मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। द फोर्स रिक्वायर्ड to lift an object of mass 1 kg of mass 1 kg vertically upwards is called the 1 kilogram force is called the 1 kilogram force। इसको हम लोग 1 किलोग्राम फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक,
देखिए कह रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कोई बल लगता है ऑफ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड, मतलब 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, और उसको ऊपर उठाने के लिए क्या कहते हैं, हम लोग को कोई फोर्स लगता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 किलोग्राम फोर्स। या 1 किलोग्राम फोर्स इसलिए मास 1 kg है क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम फोर्स ऊंचाई है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट को सपोज दैट ये 1 kg क्या है, इसको लिफ्ट करके, ये क्या है कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे हाथ से पकड़े, अब इसको उठा रहे हैं तो कोई फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली सर फोर्स लग रहा है। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, सपोज ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको हम अपने हाथों से लिफ्ट करके वर्टिकली क्या करें ऊपर उठा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। इज इट क्लियर? 1 किलोग्राम फोर्स ये है, इसको हमने अपने हाथों से, ये मेरा हाथ है, ये मैंने इसको पकड़ा, अब कोई फोर्स, ये ऑब्जेक्ट 1 kg का फोर्स लगा के, ये फोर्स ऐसे लगा था तभी ना उठा है, ऐसा थोड़ी हाथ में पकड़े अपने से उठ जाएगा ना, ऐसा नहीं है, हमने हाथ में पकड़ा, इसमें बल लगाया, फोर्स लगाया और इसको जैसे उठाया ये लिफ्ट अपवर्ड ऊपर 1 किलोग्राम फोर्स से उठने लगे। ठीक है, तो 1 kgf का फॉर्मूला जनरेट करना जरूरी है कि चीज़ें 1 किलोग्राम फोर्स है। आप सपोज जैसे सपोज कहते हैं जैसे बोरी का बड़े बड़े 20-20 किलो की चावल 20 kg के, तो आप क्या करते हैं इसको उठाते हैं, उठा के अपने सिर पे रखते हैं, तो इसमें भी तो क्या हो जाएगा 20 kgf फोर्स हो जाएगा, वो 20 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा क्योंकि आपने फोर्स लगाया 20 kg को लिफ्ट अपवर्ड्स ऊपर उठाया, वही आपका क्या हो जाएगा kgf। ठीक है, सॉरी वो तो kgf हो जाएगा पर वो 1 kg की बात है क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम फोर्स है, पर वो क्या हो जाएगा 20 kgf हो जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके फॉर्मूला में, देखिए 1 kgf इज इक्वल टू 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। इसको मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेट कितना मानते हैं, 10 भी मानते हैं, इसको हम कितना ब्रैकेट में लिख दें कि अप्रॉक्स 10 न्यूटन। भैया ये आप लोग x समझिएगा, ठीक है, समझिएगा अप्रॉक्स क्या है, इसको 10 न्यूटन मानते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 kgf का हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 kgf इज इक्वल टू 10 1 kgf इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1000 ग्राम फोर्स। 1 kgf फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 1000 ग्राम फोर्स आएगा। ठीक, देखिए मैंने क्या किया, मैंने 1 kgf है और 1 kgf का 9.8 इसका न्यूटन दिया है, 9.8 के आपका राउंडिंग नंबर करेंगे, ये इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 10 न्यूटन होता है। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो मैक्सिमम क्या करते हैं 10 ही लेके चलते हैं, 10 न्यूटन लगाते हैं। ठीक है, तो 1 kgf इक्वल टू आ जाएगा 1000 ग्राम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 kg इक्वल टू बहुत पहले जानते हैं कि क्या होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अब फोर्स इसमें जब 1 kg का हम कोई चीज़ लगा के लिफ्ट कर रहे हैं, उसको लिफ्ट अपवर्ड, उसको ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, तो वो तीनों kgf फोर्स, kgf तीनों इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं kgf कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल किसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं ये बताना है। देखिए द फोर्सेस एक्टिंग अराउंड द टू सरफेस, जब किसी दो सरफेस से क्या होता है फोर्स लगता है, द फोर्सेस एक्टिंग अराउंड टू सरफेसेस जब किसी दो सरफेस पे क्या होता है कि फोर्स लगता है इन कॉन्टैक्ट दैट अपोजेस
that opposes in contact that opposes the motion of opposes the motion of one object, the motion of one object over the other is called फ्रिक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्या कह रहा है, द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू सरफेस इन कांटेक्ट दैट द अपोजिट द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कवर द अदर इज कॉल्ड, यहां देखिएगा अदर, देखिए कह रहा है द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू सरफेस, जब किसी दो सरफेस पे कह रहा है कि फोर्स मतलब कह रहा है कि लग रहा है, एक्ट हो रहा है, ठीक है, लग रहा है, इन कांटेक्ट दैट अपोजिट, जब दो सरफेस पे क्या है कि फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपोज करेगा, ठीक, द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, ठीक है, देखिए दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट है, सॉरी किसी दो सरफेस पे, ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स लग रहा है, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि एक फोर्स क्या करेंगे, जब किसी दो सरफेस पे फोर्स लगाएंगे हम लोग, तो एक क्या हो जाएगा कि उसको अपोज करेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे हम लोग बॉल है, बॉल आपने देखा है, एक देखिए सरफेस आपका अर्थ तो है, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं कि जैसे हमने बॉल उस अर्थ पे फेंकते हैं, तो देखिए अर्थ पे जाता है, वो भी किसी फोर्स से जाता है, और ठीक, जैसे ही उस पर पड़ता है वैसे पर क्या करता है, उसके अपोज कर जाता है, उसके क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है कि अपोज कर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये क्या कहते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इसके क्या कहते हैं कि हमेशा अपोज करता है, उसको भी फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे मैंने देखिए बॉल वाला बताया, तो बॉल क्या है, देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको हम लोग बैट करके आ रहा है, किसी दूसरे सरफेस पे है, तो तुरंत क्या हो रहा है कि उसके अपोज हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट आते हैं, डिफाइन प्रेशर। Define pressure the physical quantity that the pressure the physical quantity that measures the effect of force per unit area is called प्रेशर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। देखिए द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे देखिए मैं इसको पहले प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ,
जैसे ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है सरफेस, ठीक है। इस पे हम क्या कहते हैं कि जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अब फोर्स लगा रहे हैं जो ये पर यूनिट एरिया को मेजर करेंगे उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। देखिए मैंने इसको अपने हाथ से इसको ऐसे इसमें मतलब प्रेशर लगा के कर रहा हूँ, तो ये जो राउंड हुए हैं, ये जो डॉट राउंड में इसके जो डॉट राउंड हुए जितने प्लेस हैं उसके पर यूनिट एरिया को जो मेजर करें उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है, जो मैंने अपनी फिजिकली से क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, अब प्रेशर लगा के सपोज मानते हैं कि ये जो डॉट है ये पर यूनिट एरिया को क्या करता है, मेजर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इसे क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए। Okay, now class is over. Tomorrow we will meet at same place and same time. Thank you very so much.